क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 37 माइनस टेन स्क्वायर 37 का मान कितना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो थीटा के जगह पे 37 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं के समुच्चय को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि समुच्चय का माध्यिका 56 है तो कौन सा संख्या संभवतः समुच्चय होगा। तो देखो माध्यिका कितना है 56, तो 57 और 61 का जोड़ का आधा करेंगे तो 56 आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। 55 और 57 को भी जोड़ के आधा करेंगे उसका भी 56 होना चाहिए, 56 आ जाएगा यहाँ पे। 53 और 57 को जोड़ेंगे उसका आधा करेंगे तो 56 होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होगा। 56 और 59 का जोड़ का आधा 56 होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलते हुए एक कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अनुमान कोण 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगी। तो इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, 45 से 60 हो रहा है, ठीक है। तो 45 से 60 होने में इसको 10 मिनट का लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 10 मिनट लगता है। तो बोला कि यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा। तो 60 का रेशियो जानबे करते 60 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 √3 बनता है, और ये 45 है तो यहाँ पे भी पूरा यहाँ 1 बनेगा, टोटल 1 बनेगा यहाँ से। तो इस 1 को √3 बनाने के लिए ये √3 से गुना हो जाएगा, तो इस 1 को भी बनाने के लिए √3 से गुना करेंगे तो ये दोनों का अंतर निकलेगा √3 - 1। √3 - 1 का मान है 10 मिनट, तो हमको निकालना है इस 1 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकलेगा 15 + 5 √3। कैसे निकलेगा, ये √3 - 1 है, इसको क्या करेंगे और √3 + 1 से गुना कर लेंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है, बन जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है 2.5, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हो जाएगा 5/2 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हो जाएगा 2/5। ये अढ़ाई को बदलेंगे तो 5/2 होगा ना, तो माइनस में अगर प्लस में होगा तो ये 2/5 हो जाएगा। तो टेन टेन खत्म हो गया, बचा 2 सेक थीटा, और ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 29/10, तो हो गया 14.5। तो पूछ रहा है सेक का मान, तो सेक का मान बैठा देंगे किसी में भी तो निकलेगा 1.45। तो 2 सेक थीटा का मान हो जाएगा 29/10 है ना, 2 से काटेंगे 29 को 14.5 में कटेगा और 10 से फिर भागा करेंगे तो निकलेगा 1.45। तो सेक का मान हो जाएगा 1.45। एक कार 45 की स्पीड से चलना शुरू करता है और निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक अगर यहाँ पे डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो औसत चाल निकलता है 2xy/x + y। अगर समय कांस्टेंट होता है तो दोनों चाल को जोड़ के 2 से भागा करते हैं, लेकिन यहाँ पे समय की बात नहीं है, यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, तो ये 2xy/x + y पे बन जाएगा। या फिर टोटल दूरी बटे टोटल समय से भी बनता है, तो इसी में बैठा देते हैं, तो हो गया 2xy मतलब 2 × 45 × 36, दोनों का जोड़ 81 हो जाएगा 40 इसका आंसर। अपनी सामान्य चाल की 7/8 से चलते हुए अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है। अंश की सामान्य 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज्ञात करना है। तो स्पीड था 8 से 7 हो गया, इस 7 रेशियो का मान दे दिया है। 35 किलोमीटर जाना है 50 मिनट में, 50 मिनट को 60 से भागा कर दे तो घंटा में बदल जाएगा, तो निकलेगा 42 किलोमीटर पर घंटा, जो कि इस 7 का वैल्यू है 42। तो इस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 बार में उधर कटेगा तो यहाँ 6 से गुना कर लेंगे तो 48 का आंसर हो जाएगा।
लिखा 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4 जोड़ 0.05 गुना 0.05 गुना 0.05 बट्टे में 0.8 गुना 0.8 गुना 0.8 प्लस 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। ठीक है, तो ये जो 0.4 है इस 0.8 का आधा है, मतलब इसको 2 से गुना कर लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से गुना कर लेंगे, सबको तीनों को 2 से गुना किए, ये है 0.10 और यहाँ लिखा 0.05 0.005, तो 0.05 को भी 2 से गुना कर देंगे तो 0.10 बन जाएगा। तो कितना से गुना कर रहे हैं ऊपर में, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 8 से गुना कर रहे हैं तो इसलिए 8 से भागा कर देंगे। ठीक है, 1/8 से भागा कर देंगे तो ये बराबर हो गया, दोनों कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 केजी अधिक गेहूं खरीद पाती है, तो प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो रेट 20% घट गया, 20% मिला 1/5, तो 5 का सामान 4 में मिल रहा रेट, तो क्वांटिटी हो जाएगा 4:5। ये दोनों का अंतर कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान दे दिया 4 केजी। ठीक है, तो पहले उस 4 से गुना करें तो 16 केजी पहले खरीदा था, अब घट गया दाम तो 20 केजी खरीद रहा है, तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो ये 20 से भागा कर देंगे 1200 को, तो निकल जाएगा 60 रुपया किलो। ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो दर बताना है। तो प्रिंसिपल है 1250, ठीक है, 102 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 1352। ठीक है, 1250 और 1352 को काटेंगे तो 625 आएगा, 676 आएगा, और 2 साल का बात हो रहा है तो रूट लगा देंगे, तो 25 का 26 बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 बढ़ा कितना 25 पर इंटू 100 करें तो रेट निकलेगा 4%। 25 संख्याओं का औसत है 55, 11 संख्याओं का औसत है 51 और अंतिम 10 संख्याओं का औसत है 56, तो 66, 70 और दी गई 25 संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 25 संख्याओं का औसत है 55, 11 संख्या 51, 10 संख्याओं का औसत 56 है, तो 11 और 10 कितना हो गया 21 और टोटल कितना 25, तो 4 संख्या बच गया। मान लो कि चारों संख्या का औसत 55 है, तो 55 गुना 4 कर देंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो 51 है ये 55 से कितना कम है -4, ये 56 जो है 55 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, 1 + 1 हो जाएगा, तो 11 गुना -4 तो हो जाएगा -44, फिर ये 10 गुना 1 कर देंगे तो +10 हो जाएगा, आपस में घटेगा तो -34 और माइनस आके इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों का गुना हो गया 220 और 34 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 254। तो अंतिम 4 संख्याओं बनेगा 254 और 60, 70 और 25, नहीं 60 और 70 इधर जोड़ देंगे और टोटल हो जाएगा 6 संख्या, क्योंकि 4 संख्या इधर और 4, 5, 6 संख्या भाग कर देंगे तो हो जाएगा 390/6 बराबर 65, इसका आंसर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है कि केंद्र वाले वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी अंतर्निहित है, तो त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो अंतर त्रिज्या होता है a/2√3, अंतर त्रिज्या होता है a/2√3 और बाह्य त्रिज्या होता है a/√3। तो वृत्त के अंदर में है समबाहु त्रिभुज, तो वृत्त के अंदर में है, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है, तो वृत्त ये हो गया, इसके अंदर है समबाहु त्रिभुज, तो फॉर्मूला हो जाएगा a/√3। ठीक है, तो त्रिज्या दिया 12 बराबर हो गया a/2√3, तो a का मान हो जाएगा 12√3।
एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ है 39। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1716 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया आपका 1716, और बेलन का आयतन कितना होगा पूछ रहा है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 पाई आर आर प्लस एच, 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 1716 दे दिया है। तो यहाँ पे 2 हो गया, पाई का मान बैठा दिए, आर हो गया, ई आर यहीं पर रह गया ऐसे, और आर प्लस एच का मान दे दिया 39। तो आर प्लस एच का मान हो गया 39 बराबर 1716। काट कूट करेंगे तो आर का मान निकलेगा 7, तो त्रिज्या निकल गया 7। हाँ, तो त्रिज्या हो गया 7, तो हाइट निकल जाएगा 32। आयतन पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हो गया 7 गुना 7, एच हो गया 32। काट कूट करेंगे तो देखो यहाँ पे 11 का मल्टीपल हर कोई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक से ही गुना हो जाएगा। तो 2 से 14, 14 दूनी 28, 28 मतलब 8 होना चाहिए लास्ट में, तो 8 इसी में हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक किसी कार्य के 87.5% भाग 35 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 65% भाग को 23.4 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। तो 87.5% होता है आपका 7/8, ठीक है। तो 7/8 होता है 87.5%, तो 7/8 भाग 35 दिन में करता है, ठीक है। तो कुल भाग टोटल काम कितना ए करेगा 40 दिन में, और बी जो है 65%, 65% मतलब 13/20। हाँ, तो 13/20 यूनिट जो है 23.4 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा वो 36 दिन में करेगा। काट कूट करेंगे तो 36, तो बी का मान हो जाएगा 36। बाकी एलसीएम उलसीएम है, तो 40 और 36 का एलसीएम 360, ए का क्षमता 9, बी का क्षमता 10 निकलेगा, और दोनों एक दिन में 19 काम करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा 19/360 काम करेगा। बोला कि 4 पर पावर 554, 4 पर पावर 554 माइनस 4 पर पावर 552 प्लस 30 बट्टे में 4 पर पावर 522 प्लस 2 का मान कितना होगा। तो ये 4 पर पावर 522 है, इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे x। अच्छा, 4 पर पावर 524 को क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 552 लिख सकते हैं, माइनस 4 पर पावर 522 को x मान लिए हैं, ठीक है। तो ये देखो 4 पर पावर 2 हो गया 16, और यहाँ पे x 4 पर पावर 2 हो गया 16x। देखो ये तो x ना है, इसको x माने तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, बटे में 4 पर पावर 522 को x लिख देंगे प्लस 2, बस 16x में एगो x हट गया तो 15x प्लस 30 बटे में x प्लस 2। तो 15 कॉमन कर ले तो ऊपर हो गया x प्लस 2 बटे में x प्लस 2, x प्लस 2 खत्म हो गया, सिर्फ बचा 15। चर x के पूर्णांक 0 से लेके 4 तक लेना है। यदि बारंबारता f(x) का मान है 1 प्लस x माइनस 1 प्लस 1/2x, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 1/3x, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है, तो x का बहुलक कितना है। तो f का जो मान होगा 1 से लेके 0 से लेके 4 तक लेना है, ठीक है। तो f(o) का मान 1 लेंगे, नहीं f का मान 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे और 4 लेंगे। तो जैसे 0 लिए
तो जीरो लिया तो यहाँ देखो, तो ये एक्स का मान अगर जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बना देगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो से गुना होगा यहाँ पे जीरो बना देगा, यहाँ भी जीरो बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जीरो बन गया। तो सिर्फ बचा कौन, वन बचा, मतलब जीरो को मान लेंगे तो एक आएगा। फिर एफ का मान अगर एक ले लेंगे, मतलब एक्स का मान, तो यहाँ पे एक और एक दो हो जाएगा, बाकी एक में एक घटेगा तो फिर जीरो बन जाएगा, तो जीरो, ये जीरो टर्म बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि एक में एक घटेगा यहाँ पे भी तो जीरो बना देगा, यहाँ भी एक में एक घटेगा तो टोटल को जीरो बना देगा। तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो। लेकिन वही अगर दो ले लेंगे तो ये तो एक रहेगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, और दो में एक घटेगा तो एक बचेगा, एक से गुना एक को करेंगे तो एक हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर दो लेंगे तो दो में एक घटेगा तो एक बचेगा, और एक यहाँ पे दो प्लस 1/2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा दो, यहाँ पे सब जीरो बन जाएगा इधर से। इसी तरह यहाँ पे तीन का मान सब में रख के देख लेंगे, फिर चार का मान रख के देख लेंगे, तो लास्ट में जो है चार वाला ज़्यादा आएगा, कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो बहुलक सबसे ज़्यादा किसका आएगा, तो चार का आएगा। 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के सिर से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 47 है तो मीनार से पेड़ कितनी दूर स्थित है। तो ये रहा पेड़ और ये रहा मीनार। पेड़ की ऊंचाई है 7 और मीनार की ऊंचाई है 47, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 40 हो जाएगा। ये जो यहाँ से यहाँ तो हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाता है। तो एक का मान है 40, एक का मान है 40, तो ये √3 का मान कितना हो जाएगा, 40√3, यही दूरी है। बोला 875, 225, 245 और 1225 का महत्तम निकालना है। 35 का आंसर हो जाएगा, निकाल के देख लेंगे। 500, 720 और 900 प्रति केजी क्रय मूल्य वाली चाय की तीन किस्मों को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया गया। यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय का प्रति केजी कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बेसिक तो यही है कि 9 गुना 500 करेंगे, फिर 5 गुना 720, 11 गुना 900 करेंगे, और फिर 9 5 14 जोड़ 11, मतलब 25 से भागा करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 500, 720 और 900 लिख लिए, यहाँ 9 5 11 लिख लिए। ठीक है, 720 मान लो कि उसका औसत है, तो 720 है, यहाँ 500 है, कितना कमी है यहाँ पे, -220। 720 और 900 में कितना अधिक है, ये 900 180, तो 9 गुना 220 करेंगे और 11 गुना 180 करेंगे, तो निकला यहाँ पे -980 है, यहाँ पे निकला +980, तो 980 1980 1980 खत्म हो गया, ही तो जीरो हो गया, तो औसत बन गया 720। यही 720 का क्रय मूल्य हो गया, 720 क्रय मूल्य हो गया। तो बड़ा 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 20% लाभ प्राप्त करेंगे तो 144 का ज़्यादा करके बेचेंगे, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 864। 8% हानि और 13%, सॉरी 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का अंतर है 115.50 पैसा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 13 और 8 का जोड़ देंगे तो 21% का मान है 115.5, तो 100% का मान हो जाएगा 550। दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब दो घन जोड़ते हैं ना तो उसका लंबाई, प्रत्येक भुजा अगर 8 है तो लंबाई हो जाएगा 16। ठीक है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 8 ही रहेगा। तो घना का पूर्ण पृष्ठफल होता है 2LB + BH + HL, तो हो जाएगा 2 LB हो जाएगा 128, BH 64, HL भी 128 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 640।
बोला कि एचसीएफ बताना है। एचसीएफ मतलब क्या था, कॉमन कॉमन फैक्टर, कॉमन टर्म आना चाहिए। तो तीनों में ही कॉमन टर्म खाली एक्स वाई जेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि 3, 5 और 12 इनमें कोई भी चीज़ कॉमन आ ही नहीं रहा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 19,360 और 3 वर्ष के बाद 21,296 हो जाती है। समान धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो कुछ समय के लिए जो है 19,360 को ही प्रिंसिपल मान लेंगे और 21,296 को अमाउंट मतलब मिश्रधन मान लेते हैं, ठीक है। तो 19,360 से 2 वर्ष में 19,360 से 3 साल में हो गया 21,960, कितना बढ़ा, तो 1936 बढ़ा कितना पर, 19,360 पर 100% से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 10%, रेट हो गया 10%, ठीक है। तो 10%, तो 2 साल बोला कि हमको धनराशि चाहिए, नहीं पहले धनराशि निकालना होगा। धनराशि निकालना होगा तो 2 वर्ष का निकाल लेंगे, 10 से हो जाएगा 11, तो 2 वर्ष पर निकालेंगे तो ये जगह 100 और यहाँ पर हो जाएगा 121। वही 121 का मान दिया था 19,360, तो 100% का मान हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 16,000। तो बड़ा कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है, तो 3 वर्ष का साधारण हो जाएगा 30%, क्योंकि रेट है 10, टाइम है 3, तो 16,000 का 30% निकाल लेंगे तो 4800 इसका आंसर हो जाएगा। रेचल 10% साधारण ब्याज की दर पर 10,000 उधार लेती है। 1 वर्ष के बाद 3,000 और 2 वर्ष के बाद 2,800 और 3 वर्ष के बाद शेष धनराशि भुगतान करती है। यदि ब्याज हरासमेंट शेष बोलते रिड्यूसिंग बैलेंस पर प्रभावित है तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि मुक्त किया, मतलब भुगतान किया। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 है ना। 10,000 का 10% 1,000 होता है, मतलब हो गया है अमाउंट अभी 11,000। 11,000 में 3,000 दे दिया, बचा कितना 8,000। फिर 8,000 का फिर 10% निकालेंगे तो 800 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8,800। उसमें से वो 2,800 रुपये दे दिया, बचा कितना 6,000। 6,000 का फिर 10% निकालेंगे तो 600 निकलेगा, तो टोटल हो गया 6,600, जो कि अंतिम रूप से 6,600 रुपये दे के और बात को ख़त्म कर दिया, ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकों वाली संख्या 51,032 के में के स्थान पर रखने से वह संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य है तो मतलब 3 और 4 को देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 का जो है एचसीएफ 1 निकलता है, ठीक है। तो 4 से भागा होने के लिए अंतिम 2 संख्या कटना चाहिए, और 3 से कटने के लिए जोड़ देख लेते हैं। देखो 5 और 1 6, 6 3 9, मतलब 51 जीरो 300 खत्म हो गया, बचा सिर्फ 2 डबल के है ना। तो 2 डबल के मतलब के जगह पे क्या रखें कि 4 और 3 से भी दोनों कट जाए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 6 रखते हैं तो डबल 6 रखेंगे, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो डबल 2 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो डबल 4, 8 रखेंगे तो डबल 8। तो डबल 6 अगर रहेगा तो 4 से नहीं कटेगा, 2 रहेगा तो 4 से नहीं कटता है, ठीक है। 44 और 88 इन दोनों 4 से कट जाता है। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है ना, 2 है, और ये 4 और 4 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो 10 तो 3 से कटता नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो गया। और तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 3 से कट जाता है। इसका मतलब यहाँ पे के का मान जो है 8 रखना होगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 48 वर्गाकार प्लेट को आयत के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो 48 को वर्ग है जिसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल को बराबर करना है, ठीक है। तो 48 को वर्ग है और भुजा है 2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना 2, मतलब 48 गुना 4 हो जाएगा। 48 को वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए और इधर ए को आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, और आयत का भुजा दिया 3/4 में, मतलब 3x गुना 4x। तो x का मान निकलेगा 4। तो आयत का परिमाप था 2l + b, तो 2 हो गया, l और l + b हो जाएगा 12 और 16, तो कितना निकलेगा 56। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 60, 24 और 7 है। इसके 4 अभ्यंतर विकर्ण में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो घनाभ का विकर्ण होता है l² + b² + h², √√l² + b² + h² होता है, ठीक है। तो रूट लगा दिए, l² + b² + h² और यहाँ पे इंटू x² कर दिए बराबर 130। तो इधर के रूट 1425 x² बराबर 130, तो रूट हटेगा तो 65x बराबर 130 हो गया। तो x का मान हो जाएगा 2, x का मान हो गया 2। तो 2 से गुना करेंगे तो 60 गुना 20 120, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14। तो घनाभ का आयतन था LBH, तो LBH हो गया। गुना करेंगे लास्ट में, देखो यहाँ पे 40, मतलब देख लेते हैं, देखो जीरो तो जीरो रह ही जाएगा। 2 8 16, 16 16 चौके नहीं, 2 8 16, 16 चौके 64, मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।